2024 में अपने शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया। बाप रे बाप, ये वही स्वप्न है जो सोने 10 टॉप 10 मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे ट्रेड पार्टनर हैं उनमें 9 के साथ हमारा व्यापार घाटा। हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट इकोनॉमी पे क्या करने की जरूरत है मेरे बच्चे। लेकिन सरकार यार क्या ही, जैसे ये सरकार भी पीएलआई कितने सेक्टर, 14 सेक्टर, मेक इन इंडिया का पता नहीं, बड़े बड़े डिफेंस में चल रहा है। यार हमारे देश को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की जरूरत है, कुटीर उद्योगों की जरूरत है, लघु उद्योगों की जरूरत है, और उसको अभियान के तौर पर लाने की जरूरत। सरकार प्रोत्साहित करे। मैं होता सरकार जो भी आमिर खान, सलमान खान इन सबकी मीटिंग करके पीछे से आगे आने ना देता, पीएम बुला मीटिंग करता, कहता पिक्चर बनाओ यार, लोकल इंडस्ट्री पर पिक्चर बनाओ, लघु कुटीर उद्योगों पर, मतलब समझ रहे, और बनती सिनेमा बनता, लोगों का मन बदलता। मतलब ऐसे बहुत से उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि आप विश्वास करिए पीएलआई और ये वो सब ठीक है, उदाहरण आपके सामने 10 में से 9 में आप घाटे में चल रहे हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर में आप खतरनाक, फॉरेक्स रिजर्व खतरनाक। घाटा मतलब क्या कि आप अपनी आवश्यकताएं उनके बाहर से मंगा के पूरा कर रहे हैं। खुदा न खास्ता कभी युद्ध हो गया, विपरीत परिस्थिति याद कीजिए, खुदा न खास्ता कभी युद्ध हो गया, क्या होगा, चरमरा जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। लेकिन हमारे देश में सच बता रहे, कोई कहता है कि ये मीडिया है, कोई कहता है वो मीडिया, लेकिन जितने भी मीडिया है, चाहे यूट्यूब वाले हो चाहे सामान्य वाले हैं, क्या ही चर्चा चल रही है पिछले इतने टाइम में, आपने नोटिस किया ये है। और मैं नहीं कह रहा हूं, जब आप ये इस पर चर्चा करने का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि मैं ये सब नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मीडिया का, सुशासन में मीडिया की भूमिका, मीडिया के बारे में बायस्ड मीडिया। 2019 में प्रश्न पूछा, भैया हमारी और आपकी जर्नी केवल इतनी है, लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि अगर हम ये जो इतने इंटेलेक्ट है हिंदुस्तान में, अगर इनके बीच में मीडिया में ये चर्चा हो कि यार 10 में से 9 में हम घाटे में हैं, तो उसी में से कोई आइडिया देगा, उस आइडिया को कोई सरकार का आदमी सुनेगा, या अगली बार जो सरकार में आएगा वो सुनेगा। धीरे धीरे एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। इकोसिस्टम इंडिया को ट्रेड हब या ट्रेड एक्सपोर्ट हब बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो ये काम है वो एकाएक नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है, लेकिन एक इकोसिस्टम चाहिए जिसमें कॉमन आदमी भी सोचे, तब जाकर के हम बड़ा कर पाएंगे। आज कॉमन आदमी सोचता है ना कि हम सरकार को रखेंगे, सरकार को बदलेंगे, तब वो मतदान करने जाता है। कल को अगर उसी आदमी को हम ये सोचवा दें कि तुम्हें ट्रेड भी करना है, व्यापार भी करना है, तो स्वाभाविक वो सोचेगा, उसका बच्चा सोचेगा, उसकी अगली पीढ़ी। डेवलपमेंट तो इंटर जनरेशनल, ऐसा तो नहीं कि एक ही पीढ़ी में विकास होता है। 10 में से 9 जगह हम ट्रेड डेफिसिट में, टॉप 10 कंट्रीज के साथ 9 में व्यापार घाटे में। और इसकी सबसे बड़ी जो एक और चुनौती अपने साथ ये जोड़े हुए, वो कौन सी है आप खुद बताइए। आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी समझौता, हम क्यों शामिल नहीं हुए उसमें? क्या यही रीजन नहीं है कि सबके साथ व्यापार घाटा घुसेंगे तो सबके उत्पादों को सीमा शुल्क वगैरह से राहत मिलेगी, तो हमारा बाजार तो भर जाएगा इनके सामान से। हम केवल घाटे में थे, इसीलिए आरसीईपी में शामिल नहीं। और आप सबको अच्छे से पता है ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बने, भी कुछ दिन पहले मैंने टॉपिक करा, ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बने, क्या आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन पाएंगे? क्या हम चाइना के आसपास भटक पाएंगे? 2047 में हम कैसे विकसित भारत बन पाएंगे बिना मजबूत इंडस्ट्रियल बेस या औद्योगिक आधार के? स्वयं बताइए। क्या आप, जैसे यूपीएससी ने आपसे पूछा ना कि सामान्यतः अर्थव्यवस्थाएं प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ मूव करती, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ने विशिष्ट विशेषता दिखाई, प्राइमरी से सीधे टर्शियरी में मूव कर गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर आया नहीं। फिर आपसे पूछा क्या औद्योगिक आधार यानी इंडस्ट्रियल बेस के बिना भारत एक विकसित देश बन सकता है? सरकार ने अब कहा 2047, यूपीएससी ने आज के 10 साल पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया, 2014 या 15 में चेक करिए कि क्या एक मजबूत औद्योगिक आधार के बिना भारत एक विकसित देश बन सकता? बोलिए, नहीं बन सकता। आप देख सकते हैं 9 में हम घाटे में, लेकिन चर्चा ही नहीं। चर्चा हो तो सामान्य आदमी भी अपने विचार दे सकता है। आज राजनीति में सिनेमा की चर्चा, सॉरी आज मीडिया में सिनेमा की चर्चा, आज मीडिया में आईपीएल की चर्चा, आज मीडिया में राजनीति की चर्चा। देखिए सोशल मीडिया पर कितने यूथ है, क्या क्या ताबड़तोड़ विचार रख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं, मैं सुन रहा हूं कुछ लोगों को, बहुत लोग हैं। तो अगर कल को हमारे यहां डिस्कोर्स में, यानी डिस्कशन के डिस्कोर्स में 10 में से 9 घाटा आएगा, तो वही यूथ नए नए विचार देगा। ऐसा नहीं कि विचार मेरी विपत्ति, आपकी विपत्ति, किसी और नहीं। यही जो हमारे इंडिया का यूथ है ना, सोशल मीडिया पर कितना अच्छा बोलते हैं, मुझे बोलना उतना अच्छा मैं नहीं बोल पाऊंगा बच्चों। यूथ सोशल मीडिया देखो, कुछ ना कुछ लोग रंगे पड़े हैं, चाहे जो रंगे पड़े, लेकिन अच्छा रंग रहे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोगों को देख रहे। वही लोग कल को इस पर बात करें, लेकिन चर्चा का विषय नहीं कि क्या हम औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकते हैं। स्वयं विचार कीजिए। तो बड़ी चिंताएं हैं बच्चों, ठीक है ना। चिंता का मतलब है कि सोचना, नई जनरेशन को तैयार करना।